कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिंदूवादी संगठन बजरंग दल को प्रतिबंध करने की बात कही। आपको बता दें, कर्नाटक में अभी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी ने एक सभा में कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और पीएफआई जैसे आतंकी संगठन जो भारत में पूरी तरह प्रतिबंध है, ऐसे संगठनों की तुलना बजरंग दल से की गई, जिसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद सुपौल के जिला मंत्री मुकेश कुमार ने कहा कि एक राष्ट्र भक्त संगठन बजरंग दल की तुलना राष्ट्र विरोधी संगठनों से कर अपनी मानसिकता का परिचय कांग्रेस दे रही है। और उन्होंने कहा कि जहां जहां पीएफआई के लोगों ने सर तन से जुदा वाला काम किया है, वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इससे पहले भी सिमी जैसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगने पर इसका विरोध किया था। कांग्रेस की इस कोशिश को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहकर कांग्रेस ने अपने इरादे का खुलासा कर दिया है और उन्होंने कहा कि बजरंग दल इसे एक चुनौती की तरह लेगा और इसका समुचित जवाब देगा। और क्या कुछ कहा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, आइए देखते हैं। यह देश कांग्रेसियों की बाप की जागीर नहीं है और बजरंग दल पे बैन करना इनके पुरखों ने अथक प्रयास किया है, इंदिरा से लेकर के और अभी तक जो इनके लास्ट पीढ़ी चल रहा है, जो भारत की आखिरी पीढ़ी है भारतवर्षों में, इनको भारत के हिंदुओं ने नकार दिया है और इनका स्थिति जीरो आ गई है। और बार बार बजरंग दल पे बैन करने की बात लेकर के और राम का विरोध करके इन्होंने अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया है। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है और इसमें राष्ट्र के प्रति जिनके अंदर चेतना जगे वो लोग काम करते हैं और इनके डर से बिल में नहीं घुस जाएंगे और बजरंग दल पे बैन नहीं लग जाएंगे। और कांग्रेसी का जब तक विनाश नहीं होगा तब तक राष्ट्र के प्रचार में और धर्म के प्रचार में, सनातन संस्कृति के प्रचार में हमेशा बजरंग दल के युवा लगे रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद कांग्रेसी सालों से राम जन्मभूमि का तो विरोध कर ही रहे थे, अब तुष्टीकरण के लिए इन्होंने हनुमान जन्मभूमि को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। हनुमान की जन्मभूमि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि वो बजरंग दल पर बैन लगाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीएफआई जिस पर केंद्र सरकार पहले ही बैन लगा चुकी है, उस पर बैन लगाने की आड़ में कहीं बजरंग दल को टारगेट करने का प्लान तो नहीं है। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि बजरंग दल क्या है और पीएफआई क्या है। क्या है बजरंग दल? बजरंग दल मूल रूप से विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग है। 1984 में भगवान श्री राम की राम जानकी यात्रा में कोई अड़चन न डाल सके, इसलिए उन युवाओं की टोली ने एक संगठन बनाया जो इस काम को संपन्न कराने के लिए आई थी। बाद में इसी टोली का नाम बजरंग दल पड़ा। हनुमान जी की तरह ये युवा भी संकट मोचन बन सामने आए थे। बजरंग दल का ध्येय है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। पीएफआई क्या है? पीएफआई आतंकी संगठन सिमी का ही दूसरा रूप है। सिमी वो संस्था है जिस पर 2007 में ही बैन लग गया था। इसके विकल्प के तौर पर ही पीएफआई का निर्माण हुआ था। हाल ही में आतंकी घटनाओं में नाम आने के बाद मोदी सरकार ने इस धार्मिक कट्टरपंथी संगठन पर बैन लगाया है। क्या फर्क है दोनों में? बजरंग दल हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आगे आता है, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देता है, लेकिन दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता है। समाज सेवा के कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं, हिंदुत्व के सच्चे सिपाही होते हैं। जबकि पीएफआई का आधार ही कट्टरपंथ फैलाना है, सिर्फ एक ही कौम को आगे बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो दूसरे सभी धर्मों का खात्मा करने को भी तैयार रहते हैं। जांच एजेंसियों ने तो यहाँ तक बताया था कि इनका ये मंसूबा था कि 2047 तक देश को इस्लामिक स्टेट बना दें। जरूरत पड़ने पर ये बाकी धर्मों के अस्तित्व को कुचलने को भी तैयार रहते हैं। कांग्रेस बजरंग दल पर बैन क्यों लगाना चाहती है? कांग्रेस इसलिए बजरंग दल पर बैन लगाना चाह रही होगी क्योंकि वो काऊ स्लॉटर से बैन हटाना चाहती होगी और उनके इस काम में सबसे बड़ा रोड़ा बजरंग दल वाले ही हैं, क्योंकि बजरंग दल के लोग गौ सेवा, गौ रक्षा काम भी करते हैं। इन लोगों ने देश की लाखों गायों को कटने से बचाया है। यही नहीं, देश में जब भी कोई आपदा आए, भूकंप हो, बाढ़ हो, कोविड हो, रक्तदान हो, हर मोर्चे पर बजरंग दल के लोग सक्रिय रहते हैं। कांग्रेसियों को इस समाज सेवा से भी चिढ़ होती है। कांग्रेस बजरंग दल को आतंकी संगठन बताकर उस पर बैन लगाना चाहती है, लेकिन अपने गिरेबान में झांककर देखना भूल गई।
कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जिन्होंने गोधरा कांड में आग लगाने का काम किया था वो भी आतंकी है। सिख दंगा कराने वाला कांग्रेसी जगदीश टाइटलर भी आतंकी था। दंगाइयों को भड़काने वाला उड़ीसा का कांग्रेस नेता प्रवीण माझी भी आतंकी था, जो दंगाइयों से बोल रहा था कि डीजल और पेट्रोल रेडी रखो, जैसे ही आदेश मिले सब कुछ जला दो। क्या ये आतंकवाद नहीं है? तो फिर कांग्रेस सबसे पहले खुद के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाती? ये लोग कुछ भी कर लें, इनका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ ही जाता है। बेवजह ये लोग बजरंग दल को टारगेट करके आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। असल में इनके निशाने पर हिंदू और हिंदुत्व है। इनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो सनातन को सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं। इसलिए कर्नाटक और देश की जनता को इन सनातन विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है।